हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए एग्जाम की घड़ियां समय निकलते हुए पास आती जा रही है। हर बार एक नए लेक्चर के साथ जिसके अंदर कुछ हम नया सीखते हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। अभी देखो क्या है कि इस सेशन में मैं मोस्टली जो डिस्कस करने वाला हूँ, डिस्कस करूंगा एल्काइल हैलाइड। क्यों करूंगा एल्काइल हैलाइड? क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिससे आसानी से तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिनके आने की संभावना ज्यादा है। फिर बोलता हूं, तब सवाल नहीं करना है, सवाल वो करना है जो जेई मेंस वाले पूछेंगे। जब एडवांस की तैयारी करेंगे तो एडवांस लेवल पर जाएंगे। फिलहाल के लिए हमारा लेवल वो रहना चाहिए जो हमारे जेई मेंस को हिट करे। आई बात समझ में? और एनसीईआरटी उसके लिए बहुत कामगार होती है। बाकी जो सवाल हमने उठाए हैं वो पीवाईक्यू है। क्वेश्चन को आंसर पता होने के बाद भी कई बार हम क्या होता है, सेम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है ना। काम की बात पे फटाफट से आते हैं, उससे पहले सुन लो क्या गलती करते हो। कंसेप्ट को पकड़ना होता है। तो हम क्या करेंगे, कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे साथ साथ। ठीक है। और मैं आपको ये बता दूंगा कि कुछ ऐसे पॉइंट या कुछ ऐसी रिएक्शन जिनको अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपको उसको कहां से पढ़ना चाहिए, ये भी साथ में सुनते जाना। और जैसे पहला सवाल है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ए कायरल एल्काइल हैलाइड। एक सेकेंड। कायरल एल्काइल हैलाइड बोल रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाया जाएगा। मान लीजिए आपके पास कार्बन है, आपका हेलोजन है, और मान लेते हैं 1 2 3। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये कौन है, लिविंग ग्रुप है एल्काइल हैलाइड का। अब बोला गया है एल्काइल हैलाइड कैसा है, कायरल है। अब पढ़ना स्टेटमेंट। सॉरी, रेस्माइजेशन, रेस्माइजेशन, रिटेंशन, रेस्माइजेशन, दो ही वर्ड है। रेस्माइजेशन क्या है, जब तुम कार्बोकेटाइन बनाओगे उस पर अटैक होगा अपसाइड डाउन साइड। जितना डी बन रहा उतना एल बन जाएगा, जितना प्लस बनेगा उतना माइनस बन जाएगा। इससे हम बोलते हैं 100% रेस्माइज मिक्सचर। तो मतलब कहीं अगर रेस्माइजेशन हो रहा है तो 100% भी हो सकता है 100% ना हो, लेकिन रेस्माइजेशन तो हो रहा है। आई बात समझ में? ठीक है। अब ये बोलना चाह रहे रेस्माइजेशन कब होता है। याद करो, जब ये बॉन्ड टूटेगा और कार्बोकेटाइन बनाएगा और प्लेनर कन्फिगरेशन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, तब आपके पास ए होगा, बी होगा और सी होगा। इस पर अटैक करने की दो टेंडेंसी, ऊपर से अटैक होगा, नीचे से भी होगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे। इससे हम बोल सकते हैं कि रेस्माइजेशन हो सकता है। ठीक है। फिर आप सोच के देखिए, कायरल सेंटर वाले केस में ही अगर ये बॉन्ड ऐसे नहीं टूटता और न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता और एक्स निकलता और हमारा कन्फिगरेशन इन्वर्ट हो जाता, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। ये किसमें होता है, SN2 में। ये किसमें होता है, सॉरी थोड़ा सा दिक्कत हो गया आपको कि एक बार बीच बीच में मैं खांसूंगा क्योंकि मेरा गला ऐसा खराब सा ही है काफी लंबे समय से। ठीक है। तो SN2 का अटैक मतलब न्यूक्लियर का अटैक SN2 और इधर से कार्बोकेटाइन SN1। आई बात समझ में? तो आंसर क्या होगा, रेस्माइजेशन अकर्स इन SN1 रिएक्शन, इन्वर्जन अकर्स इन SN2 रिएक्शन। आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है। आई बात समझ में? कोई डाउट हो तो बताओ, कमेंट में लिखो। अगला एक सवाल दिया है C2H5Br एल्कोहलिक KOH, इससे A बन रहा है। Br2CCl4 डाला तो B बना, फिर KCN डाला तो C बना, फिर H3O प्लस एक्सेस डाला तो D बना। बताइए D क्या होगा। आप अपना आंसर कमेंट में लिख सकते हैं, आपको क्या लगता है। C2H5Br दिया है, DU कितना है, DU C2H5Br का DU कितना है, 0। कैसे पता लगा? अरे बेटा ये रहा फॉर्मूला, हाइड्रोजन कितने हैं, 5, हेलोजन 1, कितना बना 6, डिवाइड बाय 2 करोगे 3, C2 + 1 3 - 3, DU 0। डबल बॉन्ड वगैरह कुछ भी नहीं है, मतलब सिंपल सा आपके पास ये दिया हुआ है। इसमें आपने क्या किया, अल्कोहलिक KOH, तो यहां से H, यहां से Br, ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर आगे Br2CCl4 एडिशन, CH2 CH2 Br Br। आई बात समझ में? फिर डालेगा KCN एक्सेस में, KCN डालोगे एक्सेस में मिलाओगे K + CN-,
आयनिक साइड से अटैक होगा, कार्बन अटैक करेगा, ठीक है, तो CH2 CN CH2 CN ये बन जाएगा भाई। अब देखो CH2 CN के साथ CH2 CN दिया, इधर भी साइनाइड का बेटा हाइड्रोलिसिस कराते हो तो क्या बनता है, साइनाइड के हाइड्रोलिसिस में ये बनेगा एसिड, ये बनेगा एसिड। इसका मतलब क्या हो गया, CH2 COOH CH2 COOH। अब ये कौन सा एसिड है, मेलोनिक, ऑक्जेलिक, सक्सिनिक और ग्लूकोनिक। ओम्स गैप, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक। जब N0 होता है तो ऑक्जेलिक कैसा होता है, ऑक्जेलिक। अगर ये ऑक्जेलिक है तो एक कार्बन बढ़ाओगे मेलोनिक, फिर सक्सिनिक एसिड तो आंसर होगा थर्ड। आंसर क्या होगा, थर्ड। आई बात समझ में सॉरी। अगला सवाल आपके लिए, बताइए क्या होगा आंसर। Given below are two statements, high concentration of strong nucleophile reagent with secondary alkyl halide which do not have bulky substituent will follow SN2। स्ट्रॉन्ग क्या बोला है, न्यूक्लियोफाइल, वो भी कंसेंट्रेशन क्या है, हाई रखी गई है। सेकेंडरी क्या है, एल्काइल हैलाइड है। दूसरा स्टेटमेंट, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में जब एक्सेस अमाउंट ऑफ इथेनॉल से ट्रीट कर रहे हैं तो एसनमेंट मैकेनिज्म होता है। बताइए क्या होगा आंसर। बताइए। अब देखो मुद्दे की बात समझना, अगर तुमने कंसेंट्रेशन को हाई रखा है किसकी, न्यूक्लियोफाइल की, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड के साथ न्यूक्लियोफाइल, हाई कंसेंट्रेशन या ऐसे बोले कंसेंट्रेशन बढ़ाने के साथ SN2 का रेट बढ़ता है 2 डिग्री में। हालांकि SN2 और E2 दोनों हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में हाई कंसेंट्रेशन पर SN2 होगा। उसने साफ कहा है क्या नहीं है, बल्कि सब्सटेंस नहीं है। बात तो बिल्कुल सही है भैया। अगला, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड जिसमें बल्कि सब्सटेंस नहीं है, जिसका ट्रीटमेंट करते हैं लार्ज एक्सेस ऑफ इथेनॉल, पोलर प्रोटिक एक्वस सॉल्यूशन में। अगर आपने जैसे मान लीजिए आपने इथेनॉल लिया है C2H5OH, अब ये बेटा किसका काम कर रहा है, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट की प्रेजेंस में 2 डिग्री में एक्सेस अमाउंट के अंदर SN1 होता है, बॉन्ड यहां से टूटेगा। देखो क्वेश्चन का आंसर तुमको मालूम होगा, बहुत लोगों ने इसके आंसर याद भी कर लिए होंगे, तो तुमको लग रहा होगा अरे यार आंसर तो याद ही है। दिमाग लगा के एक चीज सोच, क्या ये सवाल दोबारा आएगा, इसके जैसा सवाल आएगा तो कंसेप्ट समझ बेटा, कंसेप्ट समझ। पीवाई को सॉल्व करने का मतलब सिर्फ आंसर रटना नहीं होता है कि 1000 क्वेश्चन रट लिए। तुमको ईमानदारी से बताओ ना, एक क्वेश्चन का आंसर याद नहीं रहेगा थोड़े दिन बाद, और मैं सेम क्वेश्चन का अगर ऑप्शन बदल दूं, ABCD की जगह ए को जंबल करके बी, मतलब बी की जगह ए रख दूं, सी रख दूं, फिर क्या करोगे, फिर तो आंसर भूल जाओगे ना। क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना, ठीक है। तो जल्दीबाजी में ये नहीं कि स्किप कर दूं आगे निकल जाऊंगा। सीखने का समय अब लास्ट है, ये जितना समेट सकते हो समेट लो, अब दिमाग मत लगाओ। अब जो बोला जा रहा है, जितना बताया जा रहा है उतना करते जाओ। आई बात समझ में। आसान क्वेश्चन है लेकिन रिपीटेटिव आते हैं बार बार। SN2 पे एक सवाल वो था, SN2 पे एक सवाल है, SN1 पे सवाल, SN1 पे सवाल, घुमा फिरा के मेरे भाई वही क्वेश्चन बार 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 आते रहते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट 1 तो सही हो गया और 2 भी सही हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ट्रू ट्रू ट्रू, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करें। क्वेश्चन दिया है, अराइल हैलाइड कैन नॉट प्रिपेयर्ड रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप
ऑफ फिनॉल बाय हेलोजन एटम। ये तुम्हारा एल्काइल हैलाइड है, सॉरी एराइल हैलाइड है। इसका प्रिपरेशन की बात कर रहा है, किससे? फिनॉल से। किससे? फिनॉल से, बाय हेलोजन एटम। हेलोजन को यहां रखें और बोले भाई तुमको जाना पड़ेगा OH, तुझको जाना पड़ेगा। हो पाएगा क्या ऐसा? नहीं हो पाएगा। हेलोजन नहीं हटा सकता OH को, क्योंकि इनका अलग ही खेल चल रहा है जिंदगी में। क्या चल रहा है देखो, लोन पे खेल रहे हैं, रेजोनेंस खेल रहे हैं, sp2 कैरेक्टर डेवलप कर दिया, डेवलपमेंट बना लिया, इनका बढ़िया चल रहा है। हेलोजन आके इनका खराब नहीं कर सकता। आई बात समझ में? तो मतलब ये नहीं होगा। अब इसकी बात सुनते हैं जो नीचे कही है। फिनॉल रिएक्ट्स विद हेलोजन एसिड वायलेंटली। अच्छा, फिनॉल रिएक्ट करता है हेलोजन एसिड के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से। अगर ये बात सही होती तो ऐसा होता, देखो मैं सबसे वायलेंट एसिड उठा लेता हूं, HI खतरनाक है। ये कहना चाहता कि भैया रिएक्शन होगी भयंकर, जबरदस्त, धमाकेदार। मैं करवा के दिखा, बातें क्या कर रहा है? बोला ये देखो। मैं कहा हटाओ इसको। बोला ये देखो। मैं कहा तुम देखो, अनस्टेबल है, ऐसी फालतू बातें मत करो। आंसर हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा 3। पहला बात सही है, बिल्कुल नहीं बन सकता। अगर ये सही है तो ये तो अपने आप गलत हो गया, क्योंकि सोचो ना, जो X माइनस है हवा से थोड़ी आएगा, हेलोजन एसिड से आएगा, तो रिएक्शन कर नहीं सकता। अगला सवाल आपके लिए, आपकी स्क्रीन पर सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है। ये प्रोडक्ट सी इन द बिलो मेंशन्ड रिएक्शन। अब देखो इसी तरह का पैटर्न वाला सवाल सॉरी, हमने यहां देखा, एक दो छोटी छोटी स्टेप्स मिला के एनसीईआरटी की, उसी तरह का सवाल अब यहां आ गया। कोई अल्कोहलिक क्योच डाला है, हीट डाला है, तो E2 रिएक्शन क्या कराओगे? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन हुआ तो बना CH2 C डबल बॉन्ड, ये बन गया मेरे भाई A। क्या बना? A। क्या डालोगे? HBr, H प्लस Br माइनस। अरे भैया जगत को पता है ये बनता है। फिर HBr के बाद अब वही KOH सोच समझ के आ रहा है, एक्वस मीडियम में आ रहा है, पहले कैल्कोलिक में हीट के साथ था। देख रहे हो, एक छोटी सी बात बदल देने से कितना फर्क पड़ जाता है। अच्छा, और सॉरी, यहां पे मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ये तो भावनाओं में बह के लिख दिया। एक्वस बोला है SN2 कराओ, नहीं, नॉट SN2, SN1 कराओ भाई। अब क्यों ऐसा? अगर सिर्फ KOH लिखा होता तो अटैक करा के SN2 करा देते, एक्वस मीडियम लिखा है तो SN1 के अंदर जाएगा। आंसर होगा सेकंड भाई, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपकी स्क्रीन पर, बताइए। सॉरी, मैं बोल चुका था आपको पहले ही, ऐसा बार बार होने वाला है, तो ये फोन हटा लेना जैसे मैं खांसने लगूं, कान वान के पर्दे ना फट जाए। टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक कंपाउंड्स, टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग स्टीरियो formed by monochlorination of 2-methyl butane। बताइए मेरे भाई आंसर क्या होगा? मोनोक्लोरेशन ऑफ 2-methyl butane। देखो ये होता है ब्यूटेन और ये होता है 2-methyl butane। इंक्लूडिंग बोला है, आइसोमेरिक कंपाउंड्स बोला है, मोनोक्लोरिनेशन बोला है। हमको पता है सर, बहुत सिंपल, या तो यहां लगाऊंगा, या तो यहां लगाऊंगा, या तो यहां लगाऊंगा, या तो यहां लगा दूंगा। एक बार ये
एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, क्या कहते हो? क्यों भाई? बोला सर क्या ही बोलेंगे अब, स्टार लगाओ, कायरल सेंटर, इसको एक गिनो, इसको दो गिनो, अरे बनाते हो एक, गिनते हो दो, पांच और एक, इंक्लूडिंग स्टीरियो में आंसर आ जाएगा 6। मेरे भाई आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? यह है तरीका मोनोक्लोरिनेशन। अब देखो, मैंने क्या 2-3 क्वेश्चन डाले और उन सब में मुझे एक ही पैटर्न दिखा, तो मैं क्या तुमसे बात करूंगा इस बारे में। देखो भाई, एक क्वेश्चन तो तुमने ये देखा, ऐसा ही क्वेश्चन अब देखना, नंबर ऑफ आइसोमेरिक प्रोडक्ट फॉर्म बाय मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसकी लैंग्वेज सुनो और इसकी पढ़ो, टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक कंपाउंड्स। क्या है पता है? ये सवाल एक ही साल में, एक ही पेपर, मतलब टाइप पेपर के अंदर, मतलब एक पेपर में आया एक बार, फिर अगले वाले सेशन में या अगली शिफ्ट में दोबारा आया। क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी भाई साहब ने, क्वेश्चन तो सेम ही है मेरे भाई, चेंज थोड़ी हुआ। क्या बोला? मोनोक्लोरिनेशन करा है किसका? 2 मिथाइल का। नंबर ऑफ क्या बनाने? आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनाने हैं। अब तुम सोच के देखना ईमानदारी से, अगर तुम मेरी बात समझ पा रहे हो तो तुमको नहीं लगता कि ऐसा तुम्हारे साथ हो सकता है? मुझे तो पक्का पता है होगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो शिफ्ट 1 में आ गए पहले दिन, मान लो, तो अगले दिन हो सकता है या शाम को ही हो सकता है शिफ्ट 2 में दोबारा दिख जाए, ठीक है ना? तो इसका मतलब पीवाईक्यू सॉल्व करने तो है ही, और अगर अपने शिफ्ट के पहले कोई पेपर हो जाता है उसका एनालिसिस देखना भी जरूरी है। चलो अब सॉल्व करते हैं। 2 क्लोरोब्यूटेन दिया है, Cl2 दिया है, C4H8 Cl2 आइसोमर्स बनाने हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर शोन बाय द दिस ऑब्टेन इन द अबव रिएक्शन। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो, क्या आएगा आंसर बताइए? टू क्लोरोब्यूटेन दिया है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, इसका भी क्लोरीनेशन करवा रहे हैं, ऑब्टेन इन द अबव रिएक्शन, इसका क्लोरीनेशन करवाया जा रहा है। C4H8Cl2, 4 कार्बन है, 2 क्लोरीन लगने, आइसोमर्स की बात कर रहा है। उनमें से कितने ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स हैं? जैसे मान लीजिए आपने Cl यहां लगाया, ये Cl तो फिक्स है, फिर आपने यहां लगा दिया, फिर ये Cl, ये बनेंगे 4। क्या कहते हो मेरे भाई? अरे यही 4 तो बनेंगे, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक बनेगा, एक बनेगा। अब यहां कायल सेंटर आ रहा है, यहां तो आ नहीं रहा, इसको तो गिनो ही मत। यहां पे 2 कायल सेंटर है मेरे भाई, यहां भी कायल सेंटर मेरे भाई, ठीक है? कायल सेंटर एक ही है तो 2, इसके भी कितने? 2। इसमें कायरल सेंटर 2 तो हैं लेकिन सिमेट्री के साथ के साथ हैं। अरे भाई ये क्या हो गया? ध्यान रखना, इस टाइम पर फ्लू इतना जबरदस्त फैल रहा है, अगर तुमको खांसी स्टार्ट हो गई तो तुमको टाइम पे दवा ले लेनी है। मेरी तरफ लापरवाही मत करना, नहीं तो ये बहुत लंबा चलेगा। और मैं तो क्या, चलो चला लूंगा, मेरा एग्जाम नहीं है, तुम्हारा एग्जाम है, इस बात का ध्यान रखना। बहुत लंबा गेम हो जाता है भाई, उसके बाद फिर कितना ही दिखाओ डॉक्टर को, ठीक भी नहीं होता। अब तुम कहोगे बीच में ये, क्योंकि स्वास्थ्य अगर होगा सही तभी तो एग्जाम अच्छे से दे पाओगे, ठीक है ना? और ज्यादा समय बचा नहीं है, तो कोशिश करें किसी भी स्थिति में, कोई भी हालात हो, आप बीमार ना पड़े। आप इन चीजों को अवॉइड करें जिनसे आपको लगता है कि यार कहीं ना कहीं मैं बीमार हो सकता हूँ, मेरी तबीयत खराब हो सकती है। बाहर का खाना अवॉइड कर दो हो सके तो, ठीक है? अच्छा खाओ, घर का खा सकते हो तो ठीक है, मैस का खाना भी बाहर से तो तुमको ठीक ही मिलेगा। गर्म पानी पीने की हैबिट रखो, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं फील कर रहा हूँ, और तुम जो है दवाई खा के सो नहीं सकते, तुम्हारे पास अभी बहुत बर्डन है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, ये मेरा आप सभी से कहना अनुरोध है, ठीक है ना? 2 क्लोरीन लगे हैं बेटा
सिमेट्रिकल केस में अब सोच के देखो, ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर दोनों सीएल वेज पे, दोनों सीएल डैश पे सिमेट्री मीजो बन जाएगा। एक वेज पे एक डैश पे उसके सामने मिरर लगाओगे तो उसके बनेंगे दो एनेंशियोमर्स। तो बेटा 2 + 2 + 2, तो बेटा 2 + 2 + 2 6। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव आंसर है आइसोमर्स का। क्या कहती है जनता? चलो नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर 2 क्लोरोब्यूटेन। सिंपल सवाल मेरे भाई, इसी के लिए बोला है, इसके आइसोमर्स के लिए नहीं बोला कि इसके आइसोमर्स में कितने पॉसिबल होंगे। जो है वो यही है, जैसा है वो ऐसा ही है। इसका आइसो बनाओगे तो भी यही बनेगा, एक बनेगा सीएल लेकिन ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। इसका ये बना लोगे, इसके बाद बात बनेगी नहीं। इसमें देखो एक काल सेंटर, आंसर बोलो 2। भाई 2 क्लोरोब्यूटेन में सीएल को कहां का लगा सकते हो? 2 पे लगा सकते हो, 1 पे लगा सकते हो। तो 1 वाला तो ये हो गया, खेल ही खत्म हो गया। 2 वाले का आंसर ये आ जाएगा। आई बात समझ में? अगला सवाल फिर से वही देखो, SN2 SN1 SN2 SN1 SN2 SN1 SN2 SN1, बोल रहा हूं SN2 SN1 SN2 SN1 SN2 SN1। ये पढ़ लेना अच्छे से, एग्जाम में सवाल दिखेगा। ठीक है, आसान सवाल आएगा बेटा जी। नोट्स 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 और थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से रीडिंग लगा लो तो आपको आत्मविश्वास लगेगा। बोला हाँ यार मैं पढ़ के जा रहा हूं, मैंने एनसीईआरटी पढ़ लिया, अब एनसीईआरटी का कुछ आएगा तो दिक्कत नहीं है। कोशिश करें एनसीईआरटी को रिवाइज करके पढ़ के देख के जरूर जाएं। SN2 रिएक्शंस आर स्टीरियो स्पेसिफिक। SN1 रिएक्शन जनरली रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर्स। एक कहता है कि SN2 है वो स्टीरियो स्पेसिफिक है। दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन स्टीरियो आइसोमर। जैसे मान लो यहां Cl दिया है, मैंने लिखा यहां पे NaOH। आपको पता है सर, तो मेरे भाई क्या Cl हटा के OH जोड़ा तो एक ही प्रोडक्ट बनाया? ऐसा तो नहीं वेज और डैश दोनों बना दोगे, या तो वेज बनेगा या तो डैश बनेगा। ये डिसाइड करेगा क्लोरीन कहां लगा है, क्योंकि इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाके कौन कूदता है? OH माइनस। मेरी बात समझ में आई? अगला, SN1 रिएक्शन जनरली रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट रेसिमिक मिक्सचर्स। आई बात समझ में? SN1 में जनरली, देखो कितना बढ़िया आदमी है यार, कंफ्यूजन की जगह ही नहीं छोड़ी। जनरली बोल के कितना डिप्लोमेटिक तरीके से इसने सिंपल SN1 तरीके के लिए बाल दिया। SN1 जनरली फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एज ए रेसिमिक मिक्सचर। तो क्या गलत है? क्या इसने गलत कहा? मुझे तो नहीं लगता इसमें गलत कुछ भी। ये भी सही है, वो भी सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। तो आंसर क्या होना चाहिए? थर्ड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। जरा पढ़ो पहला स्टेटमेंट, देखो फिर से वापस क्या आ गया? SN2। मैं कह रहा हूं ना आपको, SN1 SN2 SN1 SN2। ढंग से पढ़ लेना भाई, ढंग से पढ़ लेना, मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा आपको एग्जाम के अंदर। आप लगेगा भाई ये है असली, मजा ही आ गया। SN2 reactions of C6H5CH2Br occurs more rapidly than SN2 reaction of C3CH2Br। इसकी बात कर रहा है। क्या कहते हो? क्या मॉलिक्यूल रहा था? CH3CH2। हमको पता है सर, देखो ये बेंजीन का जो -I लग रहा है, विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में SN2 बढ़ जाती है। यही चीज आपने यहां भी देखी थी। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है ना, सही बात है, यहां और यहां।
यहां रिएक्शन कम होगी, यहां ज्यादा होगी, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। फिर कह रहा है द पार्शियली बॉन्डेड अनहाइब्रिडाइज्ड p orbital that develops in the trigonal bipyramidal transition state stabilized by conjugation with phenyl ring। बिल्कुल सही बात है। जब आप फिनाइल रिंग बनाते हैं, आपको पता है कि लीविंग ग्रुप जाने वाला है, हाँ या ना? और क्या क्या होता है इसके अंदर देखो, जैसे मान लो ये बेंजीन दिया है, CH2 दिया है, Br दिया है, ऐसा ही कुछ होता है। तो लिविंग ग्रुप तो क्या है, यहां से जा रहा है। कौन है लिविंग ग्रुप? जाने वाला। लिविंग ग्रुप कौन है? तो ये आपका कार्बन, ये आपका न्यूक्लियोफाइल, मान लेते हैं ये आपका फिनाइल यानी पीएच है, ये आपका एच है, ये एच है। आई बात समझ में? अब वो कहना चाह रहा है ट्रांजिशन स्टेट जो है स्टेबलाइज बाय कॉन्जुगेशन विद फिनाइल रिंग। यहां जो डेल पॉजिटिव आएगा उसको पीएच के साथ स्टेबिलिटी मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। इस वजह से क्या होगा, आप बोल सकते हैं कॉन्जुगेशन जो है फिनाइल के साथ आने के कारण पी ऑर्बिटल जो है डेवलप होता है ट्राइगोनल प्लेनर पिरामिडल शेप के अंदर, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल के अंदर। बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट दोनों सही हो गए। आंसर बोले बोथ ए एंड आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई बात समझ में? फिर से SN2 पे सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। केसीएन दिया, एल्कोहलिक केओएच, हीट दिया है। केसीएन दिया, एल्कोहलिक केओएच और हीट दिया है। क्या लगता है आपको क्या होगा? है अब देखो, पहली बात तो ये कि जैसे ही एल्कोहलिक केओएच और हीट दिया जाता है तो दिमाग में एक चीज आने लगती है, मतलब एल्कोहलिक केओएच नहीं है, एल्कोहलिक केसीएन है, मतलब OH माइनस की जगह पे इन्होंने CN माइनस ले लिया। अब एक बार तो मन में आता है कि सर एलिमिनेशन करा दूं। ऑप्शन देखो, आप एलिमिनेशन का दिया ही नहीं, इसका मतलब वो आपको कंफ्यूजन से बचाना चाहता है। अब जब एलिमिनेशन E2 नहीं होगा तो SN2 की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे पास ना E1 हो सकता, E1 के लिए हमारे पास 3 डिग्री होना चाहिए, या फिर सॉल्वेंट अगर हमारे पास होता तब हम E1 करा लेते हीट के साथ, बिल्कुल करा सकते थे। वही लिंक सॉल्वेंट अभी दिया नहीं, ठीक है। फिर केसीएन दिया है, मुझे न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म में दिया है। अब रिएक्शन जो होगी CN माइनस का सीधा अटैक होगा, Br को हटाएंगे, CN जोड़ देंगे। ये वाला तो स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता, इस वाले में लिविंग ग्रुप यहां पे है ही नहीं, और इस वाले में इन्होंने अरेंजमेंट करवाया तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। तो बहुत प्रिडिक्टिव आंसर था, आसान क्वेश्चन था, मतलब ऐसे सोचो कि इसको टफ बनाया जा सकता था, लेकिन जानबूझ के सिंपल क्वेश्चन जेईई मेंस के हिसाब से डाला उन्होंने। अगला सवाल पढ़ें, सॉल्व करें। ये कंपाउंड दिया है CH3OCH2Cl will undergo SMN reaction, thought it is a primary halide। इससे फर्क नहीं पड़ रहा, इसमें क्या है, यहां अगर पॉजिटिव बनाया वो ऑक्टेट कंप्लीट कार्बोकेटाइन होगा। आई बात समझ में? अगर पॉजिटिव बनता है जब SMN होती है, अभी तो हटाया नहीं हमने इसको, बनेगा पॉजिटिव। यहां क्या हो रहा है, इट इज नियोपेंटाइल, और नियोपेंटाइल के अंदर हमको पता है स्टेरिक क्राउडिंग इतनी ज्यादा होती है कि आने वाला न्यूक्लियोफाइल इस क्लोरीन के इस कार्बन वाले और क्लोरीन के बीच के एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड को अप्रोच नहीं कर पाता, इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, क्योंकि दोनों CH3 बीच में आ गए। विल नॉट अंडरगो SN2 वेरी इजीली थ्रू, तो इट इज प्राइमरी हैलाइड। ये प्राइमरी हैलाइड होने के बाद भी SN2 नहीं कर पा रहा, अपने कहने से उल्टा चल रहा है। ये प्राइमरी हैलाइड होने के बाद भी SN1 कर रहा है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी आ रही है, यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग आ रहा है। दोनों बात सही है क्या? बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल सॉल्व करेंगे। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करें, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करें।
क्वेश्चन नंबर ये 13 चल रहा है। अब देखो, मैं आपको एक सलाह दूंगा, इन रिएक्शन को रट्टा लगाओ। वैसे तो हम मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन एग्जाम के कुछ दिनों पहले मैं एक सही सलाह देता हूं, बेटा इन रिएक्शन का रट्टा लगा ले। अगर तुझे लगता है कि तूने कम पढ़ा है ऑर्गेनिक, तो ये रिएक्शन में से एक रिएक्शन तो दिख ही जाएगी तुम्हें पेपर के अंदर। स्वार्ट्ज रिएक्शन में एल्काइल फ्लोराइड बनाया जाता है। सैंडवेयर रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम मेटल आयंस लेते हैं, मेटल सॉल्ट लेते हैं। बेसिकली हम CuCl ले लेते हैं, CuCl ले लेते हैं, CuBr ले लेते हैं। मतलब हम साइनाइड जोड़ सकते हैं, ब्रोमीन जोड़ सकते हैं, या फिर क्लोरीन जोड़ सकते हैं। वुड्स फिटिंग में क्या होता है, फिटिंग नहीं है, फिटिंग है। वुड्स फिटिंग में क्या होता है, वुड्स फिटिंग के अंदर एक एल्काइल और एक अराइल पार्ट को जोड़ दिया जाता है, तो इथाइल बेंजीन ये बना होगा। फेंकेलस्टीन रिएक्शन RxCl या Br, इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, NaI इन एसीटोन, कैसीटोन, और फिर RI बन जाता है, साथ में NX बनता है। NX सॉल्ट होता है, इनसॉल्युबल, NaI सॉल्युबल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। चलिए, तो अब आंसर निकाल लेते हैं। डी है जो, वो तो है सेकंड, A B C और D। ए में 4, बी में 3, सी में फर्स्ट, डी में सेकंड। 4 3 फर्स्ट सेकंड, 4 कहां आ रहा है यहां, अच्छा ये वाला आंसर होगा। अगला सवाल पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बढ़िया क्वेश्चन है, जुगाड़ क्वेश्चन है। इसमें कुछ ऐसा किया है जो मुझे पर्सनली पसंद तो नहीं आया, लेकिन ठीक है, जी मेंस का आंसर आने की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा, वरना एक क्वेश्चन में एक गड़बड़ मुझे लगी, पर्सनली लगी। बताता हूं क्या लगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, एग्जामिनर के हाथ में होती है, पेपर उनके हाथ में, सोल्यूशन उनके हाथ में, तो वो अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट कर देते हैं। चलिए सॉल्व करेंगे। प्रोपेन मॉलिक्यूल ऑन क्लोरिनेशन अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन। फोटोकेमिकल मतलब HNO, हेलोजनेशन कराना चाहता है। प्रोपेन गिव्स 2 डाइक्लोरो प्रोडक्ट्स। अब देखो, यहां भी जोड़ सकते हो, यहां भी जोड़ सकते हो, इसको नहीं गिन रहे हैं ऐसे मानो तुम, या फिर उसको नहीं गिन रहे हैं, क्योंकि उसने कितने बोले हैं, गिव्स 2 डाइक्लोरो प्रोडक्ट्स। फिर क्या बोला है, अमॉन X एंड Y, X इज ऑप्टिकल एक्टिव। अब क्या है, उससे बच गया। ऑप्टिकल एक्टिव कौन है ना तो ये है ना तो वो है, यही है बस हमारे पास। तो X ऑप्टिकल एक्टिव है। हाउ मेनी ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट्स कंसीडर ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर, क्या बोला है, ओनली स्ट्रक्चरल, विल ऑब्टेन फ्रॉम X, मतलब इस पर एक बार और क्लोरीनेशन कराते हैं और Cl जोड़ते हैं, कहां का लगा सकते हो। यहीं जोड़ दो, यहां जोड़ दो, ये 2 तो फिक्स है ना। आपने क्या क्या जोड़ा, यहां जोड़ा, यहां जोड़ा और यहां जोड़ा। अब उसने मना कर दिया साफ साफ, क्या बोला है, तो यही गिनो, 1 2 3 इज द आंसर। लेकिन मेरा जो वही कहना आपको हमेशा से है, बेटा ये दोनों ऑप्टिकल इनएक्टिव है, सॉरी ये वाला और वो वाला।
उन्होंने कहा है गिव्स 2 डाइक्लोरो। अभी कैसे डिसाइड किया पता नहीं, लेकिन ठीक है, अब जिसका बैट होता है उसी की फर्स्ट हमेशा बारी होती है खेलने की, है ना। क्रिकेट में जो बैट लेके आता है वही सबसे पहले खेलता है, उसी की चलती है। क्रिकेट में तो ऐसे ही चलता है, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। हमें स्मार्ट अप्रोच रखते हुए सही डिसीजन लेना है, यही बताएगा कि आप में वो कैलिबर है क्या कि आप आईआईटीएन बन सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो ऑन द स्पॉट डिसाइड होती है, मतलब उसके लिए आपको हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो अंदर से यही उस दिन उस समय अपने आप आपको डिसीजन लेना होगा। वो आपका स्वविवेक होगा। स्वविवेक समझते हो, अपनी बुद्धि के हिसाब से तुम डिसाइड कर पाओगे। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। सॉल्वोलाइसिस मतलब मेरे भाई SN1 की तरह बात कर रहा है वो चाहता है कि तुम बॉन्ड को काट दो, सॉल्वोलाइज कर दो। सॉल्वेंट की मदद से लाइसिस करो, पानी की मदद से तोड़ रहे हो तो हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, बॉन्ड तोड़ रहे हो। सॉल्वेंट की मदद से तोड़ रहे हो तो सॉल्वोलाइसिस कर रहे हो। असेंडिंग ऑर्डर बोला है तो देखो आप, SN1 करवाना चाहता हूं, Br यहां से, Br यहां से, Br यहां से भी हटा सकता हूं, यहां से हटा सकता हूं। पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर 3 इधर 1, 4 अल्फा H रेजोनेंस, रेजोनेंस 7 अल्फा H। आंसर आपके सामने है, सबसे ज्यादा ये होगा, फिर ये होगा, फिर 7 अल्फा H वाला होगा, फिर 4 अल्फा H वाला होगा। कम, सबसे कम ये, फिर ये, फिर उससे कम ये और सबसे ज्यादा ये, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने लास्ट वाले सेशन में सॉल्व किया था, जितना मुझे याद आ रहा है। HBr के साथ एक्वस मीडियम में इन चारों मॉलिक्यूल में किसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा, P, Q, R और S में? Which among the 4 molecules will react with HBr at fastest? देखो भाई, अगर तुमने इस पे अटैक किया और इस पे अटैक किया तो यहां लोन पेयर रेजोनेंस में है, यहां नहीं है। तीन, 2, 5 और 1 6 अल्फा H, 7 अल्फा H, रेजोनेंस 4 अल्फा H। आई बात समझ में? ये रेजोनेंस लेके आ रहा है इस वजह से ऑक्टेट कंप्लीट। आसान सवाल है यार, खत्म करते जल्दी से। क्यों आंसर होगा। अगला सवाल, एल्कोहलिक एसिड दिया हुआ है, P बनाना है, P से Q बनाना है, Br2 जोड़कर। फिर बोला गया है इस सीक्वेंस में 151 ग्राम 2 ब्रोमोपेंटेन दिया है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, मेड टू रिएक्ट। यील्ड ऑफ मेजर प्रोडक्ट P इज 80% वेयर Q इज 100%। इससे यह बनता है 80% कन्वर्जन होता है, यहां से यहां 100%, यहां से यहां 80%। आई बात समझ में? यहां 80% हो रहा है, वहां 100% हो रहा है। बहुत अच्छी बात है ये तो। मास ऑफ द प्रोडक्ट Q ऑब्टेन इज, ग्राम में Q का कितना मास ऑब्टेन होगा। अब देखिए, 2 ब्रोमोपेंटेन की रिएक्शन जब एल्कोहलिक केओच से करवाते हैं आप, उस स्थिति में यह बनता है, और 151 ग्राम दिया गया है आपको 2 ब्रोमोपेंटेन, इसका मॉलिक्यूलर मास भी इतना ही बेटा। इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास भी इतना ही है 151, मतलब 1 मोल दिया है।
अब 1 मोल में अल्कोहलिक KOH डालो तो ये बनेगा, और मेजर प्रोडक्ट जो बोला गया है, मेजर प्रोडक्ट वो ये है। अब इसका कितना मोल बनेगा, 80% करना तो मतलब 0.8 मोल। अगर इसका 0.8 मोल बनता है तो 100% करने के साथ जब इसमें Br2 जोड़ोगे जब इसमें Br जोड़ोगे तो उसका भी 0.8 मोल ही बनेगा। आई बात समझ में? इसका मॉलिक्यूलर वेट है 230 लिखा हुआ मेरे पास 230, 184 आंसर आ जाएगा, 184 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चूज द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। यहां से यहां जाना है, क्या सही सेट होगा? इथाइल बेंजीन गिवन है, ये बनाना है, मतलब ऊपर तो एल्कीन बनाया और Br और जोड़ दिया। अब सोचो, एल्कीन बनाने के लिए एलिमिनेशन कराना पड़ेगा, एलिमिनेशन यहां पे हो नहीं सकता, तो पहले हाइड्रोजन जोड़े और नीचे Br जोड़ना है, मतलब ESR करवाया है, और ये ESR का हिस्सा होगा, है ना। और ऊपर क्या होगा, पहले सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे, फिर एलिमिनेशन करवा देंगे, तब जाके बात बनेगी। पहले होगा सब्स्टिट्यूशन, फिर होगा एलिमिनेशन, पहले होगा सब्स्टिट्यूशन, फिर होगा एलिमिनेशन। तो बेटा यहां लगा दे Br, फिर करवा दे एल्कोहलिक KOH से एलिमिनेशन। नीचे लगा Br, कैसे लगाएगा? देखो, Br2Fe तो ब्रोमिनेशन हो गया, Cl2 हीट, बेंजाइलिक पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो गया, नीचे Br लगा दोगे। इसके बाद एल्कोहलिक KOH के साथ हीट, ऐसा कुछ। Br2 एनहाइड्रस LCl3 में भी Br लगेगा, Cl2 लगेगा, लेकिन एक्वस में सब्स्टिट्यूशन में एलिमिनेशन नहीं होके सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। आई बात समझ में? Cl तो लगा दोगे, तो इसमें 2 बार सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ये गलत हो गया। इसमें Cl2 आपने रिंग में जोड़ दिया, फिर दूसरा Br जोड़ रहे हो, वो गड़बड़ हो गया। इसमें फिर आप Cl2 रिंग में जोड़ रहे हो, ये भी गड़बड़ है। ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ये वाला। आई बात समझ में? अगला सवाल, 1,2 डाइब्रोमो ऑक्टेन दिया है, ये गिवन है, क्या मिलाया? अल्कोहलिक KOH, फिर क्या मिलाया? NaNH2, फिर मिलाया Hg+2H+, फिर मिलाया जिंक Hg H+। अब मेरे भाई सुनो, एल्कोहलिक KOH NaNH2 तो क्या करेंगे? एलिमिनेशन। 2 Br है, एक H इधर है, एक H इधर है, एक बार HBr जाएगा, एक Br जाएगा, एक H जाएगा, एक Br जाएगा, एक H जाएगा, एक ही कार्बन पे 2 बार एलिमिनेशन एक बॉन्ड के बीच में, तो बन जाएगा फिर Hg+2 मिलाया, कौन सी रिएक्शन? कुर्चरोव रिएक्शन। कुर्चरोव रिएक्शन में क्या होता है? CO बन जाता है, फिर उसने क्या किया? जिंक Hg इन HCl एसिडिक मीडियम में, उड़ा दे इसको, इज द आंसर।
आई बात समझ में? इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब आप ध्यान से देखो, SMSN2 के सवाल ज्यादा आ रहे हैं, ये तो बीच में एडिशन का मैंने जोड़ दिया, लेकिन वहां भी एलिमिनेशन हुआ ही नहीं हुआ, एल्कोहलिक क्यों चाय नहीं आया, फिर से E2 आगे वापस, SN1 SN2 E1 E2, SN1 SN2 E1 E2। अगला सवाल एक बढ़िया क्वेश्चन है, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस पे दिया हुआ है, पढ़े क्वेश्चन को, पढ़ेंगे सभी लोग। विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, which one of the following reaction will not lead to the desired ether formation in the measure proportion? आई बात समझ में? आइसो मतलब ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सैक ब्यूटाइल, सेकेंडरी एन प्रोपाइल, NPR एन प्रोपाइल, टी ब्यू, टर्शरी ब्यूटाइल, ET मतलब इथाइल। सब कुछ मेंशन करके दिया ना, कितने भले लोग हैं यार, वेरी गुड यार। कभी कभी एंटी वालों को बहुत प्यार आता है मुझे, कभी कभी ऐसे सवाल देख के फिर ऐसा गुस्सा भी आने लगता है। यही तो है, इतने सालों में जो रिश्ता कायम हुआ है एंटी के साथ, इतने सारे पेपर सॉल्व करने के बाद। एक दिक्कत बस ये कर देते हैं कि कभी कभी ऐसा सवाल डालते हैं जो 1900 से सॉल्व होते हैं, हमको तो आंसर देखने के बाद पता लगता है अच्छा ऐसे सॉल्व होते हैं, क्योंकि वो सॉल्व ही अपने हिसाब से करते हैं कि हम हमारे हिसाब से आंसर देंगे इसके अंदर। देखो टर्शरी ब्यूटाइल दिया ETBR, अब सोच के देखो सवाल क्या है, विल नॉट लीड द डिजायर्ड ईथर फॉर्मेशन, ये बोल रहा है वो। इसमें से किसमें ईथर जो है डिजायर्ड नहीं होगा? जल्दी से अपना आंसर लिखें, वो नहीं बना पाओगे आप जो आप बनाना चाहते हो। टर्शरी ब्यूटाइल दिया है, ETBR हो जाएगा। इसका अटैक एक छोटे से कार्बन पे 1 डिग्री पे, ये भी 1 डिग्री था, हो गया। ये माइनस चार्ज अटैक PBR ऐसा दिखता है, हो जाएगा अटैक। अब यहां समझो, आइसोब्यूटाइल ब्यूटॉक्साइड ये दिया हुआ है, सेकेंडरी ये दिया हुआ है, ये भी 2 डिग्री है, एक बेस दिया हुआ है। अब यहां क्या समस्या है, यहां पे इन सबके रेस्पेक्ट में SN2 होने से ज्यादा E2 होने की संभावना है, क्योंकि ऐसे समझो SN2 और E2 ये दोनों पैरेलल चलती है। 1 डिग्री में SN2 होने की संभावना ज्यादा है, 3 डिग्री में E2, 2 डिग्री में कॉमन हो जाता है, फिर से बोल रहा हूं 1 डिग्री SN2, 3 डिग्री E2, 2 डिग्री में कॉमन। अगर SN2 करानी है तो न्यूक्लियोफाइल ले लो, और E2 करानी तो बेस लो, तो ये बेस बहुत अच्छा है, इस वजह से E2 होने की संभावना ज्यादा है। तो अगर मोस्ट एप्रोप्रिएट अगर आंसर सोचूं मैं, तो विल नॉट लीड टू द डिजायर्ड ईथर फॉर्मेशन, तो वो इस तरह से देख सकते हो आप, सेकेंडरी ब्यूटाइल और ऑक्सो सेकेंडरी ब्यूटाइल, मतलब आप ऐसा बोलना चाह रहे हो, इस पे जाके ऑर्थो ये पे ये बनाना चाह रहे हो, ऐसा कुछ, सॉरी ये तो इस तरह से बनेगा, मैं दोबारा बना देता हूं, वही बनाना चाह रहे हैं कि सेकेंडरी ठीक है, इस तरह से बैठेगा नहीं सिस्टम। नेक्स्ट, फॉर द कंपाउंड्स A, B, C और D ये दिया हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया, बहुत सिंपल सवाल है ये। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात क्यों कर रहे हो, सवाल बार बार आता है तो लोग पूछते बॉइलिंग पॉइंट का सवाल, बॉइलिंग पॉइंट का सवाल। बेटा कुछ नहीं करना, देख मॉलिक्यूलर मास देख लिया करो, जिसका ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मास सेम है तो क्या करो, आइसोमेरिक फॉर्म में मास अगर सेम होगा तो जिसमें ब्रांचेज ज्यादा है उसका एरिया छोटा हो जाता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये दिया है, इतने एरिया में आ गया, इसका एरिया ज्यादा है, लेस वंडर वॉल अट्रैक्शन विद सराउंडिंग, इसमें बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, इसमें ज्यादा रहेगा। और अगर मान लो ऐसे बोला जाए 5 और 3, 5 वाला ज्यादा है और ये मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, आई बात समझ में। अब जरा यहां देखो,
1 2 3 4 5 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन के बिना है। तो मोलिकुलर मास देखा जाए तो इन तीनों का सॉरी कंपेरेबल है। इन तीनों का, इसका, इसका और इसका मास कंपेरेबल है। कंपेरेबल है तो कंपेयर कर लो। अब सोचो, जब कंपेरेबल है तो फिर क्या करें? अब सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट देख लेते हैं। अल्कोहल वाले में H बॉन्डिंग ज्यादा होगी, ठीक है, फिर CO में, फिर ऑक्सीजन के अंदर, फिर B के अंदर। चलो अब बताओ आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी कमेंट में लिखेंगे सभी लोग। बताइए आंसर क्या होगा। H बॉन्डिंग सबसे ज्यादा अल्कोहल में, फिर इधर फिर ईथर में, और सबसे लास्ट में B वाला हो गया। आई बात समझ में? D और B, D और B, D और B, देखो कितना प्रोडक्टिव ऑप्शन दिया था। अल्कोहल से ज्यादा किसी को नहीं माना, और एल्केन से ज्यादा किसी को, से कम किसी को नहीं माना। और ऐसा कहां माना? सिर्फ एक ऑप्शन में। तो इस तरह से कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि यार ये तो बहुत अजीब सा सवाल आ गया, या फिर डेटाबेस तो नहीं है, वो जानबूझ के ऑप्शन डिलीट कर देता है जिससे आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का। द रिएक्शन विच कैन नॉट अप्लाई टू प्रिपेयर एन एल्कीन बाय एलिमिनेशन, रिएक्शन विच कैन नॉट अप्लाई टू प्रिपेयर एल्कीन बाय एलिमिनेशन, A B C D E में से कौन सा अप्लाई नहीं होता प्रिपेयर टू, एक एल्कीन प्रिपेयर करने के लिए एलिमिनेशन के थ्रू? और तो कोई तरीका हो तो हो, ठीक है, एलिमिनेशन के थ्रू नहीं। NaOET, H हटाओ, बेस दिया है। एल्कोहलिक एक्वस, SMN हो जाएगा, फिर से बेस दिया है, 3 डिग्री, आराम से एलिमिनेशन होगा। यहां पे ऑक्सीडेशन होता है। आप देखो क्वेश्चन आया एल्काइल हैलाइड का, डाल दिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये भी किसका सवाल है? ऑक्सीडेशन का। कॉपर की प्रेजेंस में 3 डिग्री में एलिमिनेशन होके एल्कीन बनता है, याद आया? तो यहां बन जाएगा, तो कहां नहीं बनेगा? BOD, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपके लिए काफी वैल्यूएबल रहा होगा। कुछ अच्छी चीजें, कुछ बेहतर पहले से आपने सीखा होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। एग्जाम बिल्कुल एकदम करीब आ चुका है, लेकिन डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जो तुमने मेहनत करी है तुमको उसका बहुत फल मिलने वाला है, और बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो इसी दुआ के साथ भगवान से कि भाई आपने जो भी मेहनत करी उसका फल आपको अच्छे से मिले, आपका सारा काम अच्छे से हो, ठीक है। आज का सेशन एंड करते हैं। मेरा नाम आपको पता ही है, मयंक पारिक है, और अनअकैडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो अप्रिशिएट करा करो टीचर को, कमेंट में लिखा करो कि सर अच्छा लगा। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे आप बहुत दिन तक कोई काम करें, उसके बाद आपको कोई बोले कि अरे यार बहुत अच्छा लगा सर, या किसी के लिए भी, मैं अपने लिए नहीं बोलूंगा, बाकी फैकल्टीज के केस में भी आपको ये करना चाहिए। अगर आपको सेशन वास्तव में लगता है कि फायदेमंद रहा, प्रोडक्टिव रहा, तो अप्रिशिएट इट। अप्रिशिएट करने में आपको ही मिलेगा, ठीक है ना। दुनिया में जिस तरह का व्यवहार आप दूसरों के साथ करते हैं, प्रकृति की नेचर खुद ब खुद आपके साथ वैसा ही करने लगता है। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। धन्यवाद।